Hello students, once again today's topic is Newland's law of octave. Last time we have learned about Dobinier triad, ठीक है? In the chapter periodic classification, ठीक? This is again very easy. कैसे क्वेश्चन आते हैं? आपसे तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे. फर्स्ट शॉर्ट नोट पूछ लेंगे क्या होता है, व्हाट इज क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑक्टेव गिवन बाय न्यूलैंड्स, ये आ सकता है. और ये भी आ सकता है हु हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेव. फाइन. सो मोरलेस ये ऑक्टेव भी पूछा जाएगा, आपको सिर्फ ये याद रखना है. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट न्यूलैंड्स. वो साइंटिस्ट थे बेटा. अगेन इट इज, ये कब की बात है, ये 18th सेंचुरी की बात है. पहला सबसे पहले दे हैव ऑल्सो अरेंज, न्यूलैंड ने ही हैज ऑल्सो अरेंज्ड एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया बेटा? एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. फाइन. इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे इन्होंने अरेंज किया. पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज क्या थी बेटा? सेकेंड थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इज इन्होंने एक रूल फॉलो किया. इन्होंने कहा जब मैं एलिमेंट्स को अरेंज करता हूं, तो जो पहला है, पहला उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज एट्थ के समान होती है. जैसे सारे गामा होता है ना बेटा, है ना? सा, फिर रे, फिर गा, मा, पा, धा, नी और सा, है ना? ऐसे हुआ. अगर हम इसको अरेंज करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8. ठीक. तो ये समझ लो इनसे इंस्पायर हो गए कि सा फर्स्ट और सा 8 ठीक सिमिलर हो गए. सेम व्हेन ही हैज अरेंज एलिमेंट. अब उस वक्त जितने एलिमेंट डिस्कवर थे, फाइन, उसको इन्होंने कैसे अरेंज किया कि जो पहला एलिमेंट है वह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ. So according to him, the hydrogen has the similar properties like fluorine. ठीक. वे दोनों ही नॉन मेटल है. ठीक. एंड अगर यहां से चलो शुरू करते हैं 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक. तो अगर ये पहला है तो ये 8th. और आज भी बेटा लिथियम के नीचे सोडियम ही है. Although present basis of arrangement is atomic number. आज ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज है, लेकिन तब ये किसके बेसिस पे अरेंज थे? एटॉमिक मास. बट स्टिल जो इनका कैलकुलेशन था समहाउ वो ठीक था. ठीक. इन्होंने लिथियम के नीचे बेरिलियम, लिथियम के नीचे सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, कुछ इन्होंने अरेंज किया एंड इट वाज करेक्ट. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिथियम और सोडियम आज भी एक के नीचे एक है एंड बोथ आर मेटल. और आज ये ग्रुप नंबर 1 में है. इन्हें हम एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं. देखो ये भी और ये भी. फाइन. सो ऑलमोस्ट कुछ ठीक थे. अच्छा देखो इसमें देख लो, फर्स्ट में देखो फ्लोरीन के बाद क्लोरीन. आज भी जो ग्रुप नंबर 17 है बेटा, जिसे हम कहते हैं फ्लोरीन ग्रुप, उसमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो है. सही अरेंज है. तो इट इज करेक्ट भाई. फ्लोरीन इज अ हेलोजन और क्लोरीन इज ऑल्सो हेलोजन एंड बोथ मेक सॉल्ट when they react with metals. ठीक है. So this was the basis of arrangement. So according to him, when the elements, if you want to write down, you can write. According to him, when the elements are arranged according to their increasing atomic masses, the property of the first element. अगर आप इसको फर्स्ट मान रहे हैं तो ये 8th है. अगर आप इसको फर्स्ट मान रहे हैं तो ये 8th है. अगर आप इसको फर्स्ट मान रहे हैं तो ये 8th है. ठीक है. The property of the first given element is equal to the chemical and physical properties of the 8th one. इसीलिए इसे हमने कहा है octave. Octave means 8. Fine. I hope it is clear and you have written it. Done. ठीक. But this theory was again a failure. क्यों फेल हो गई? पहली thing, why it is failed. Let's write down the failure of this theory. First of all, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन. ठीक है. क्लोरीन के नीचे कोबाल्ट और निकल. फाइन. क्लोरीन के नीचे कोबाल्ट और निकल एंड ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट कर दिया. अब इनको समझ में नहीं आया कि कोबाल्ट और निकल को अलग अलग कैसे करें. फाइन. तो इन्होंने सबसे पहला जो गड़बड़ किया आपने में, इन्होंने ग्रुपिंग कर दी. ग्रुपिंग ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स लाइक
कोबाल्ट एंड निकल। भाई इसकी ग्रुपिंग कर दी इन्होंने, इन्हें लगे ये ऑलमोस्ट आज भी खैर ये आसपास ही है, मगर इन्होंने तब इसकी ग्रुपिंग कर दी। अच्छा, जो इनकी थ्योरी थी बेटा वो सिर्फ कैल्शियम तक ही चली, यहां तक तो ये बराबर थे। अगर मैंने इसको पहला माना है तो ये 8th इक्वल है, अगर मैंने पहला इसको माना है तो ये 8th इक्वल है, मगर इसके बाद ये थ्योरी वर्क नहीं कर पाई। क्या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज आयरन के बराबर है? नहीं, ऑक्सीजन नॉन मेटल, सल्फर आयरन। तो ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो इनका जो ग्रुपिंग थी ऑक्टेव वाली कहानी, दिस एंड स्टिल टिल कैल्शियम ओनली, ये कैल्शियम तक ही चल पाई। इसके आगे जब मासेस इन्होंने अरेंज किए, भाई ही हैज अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, ये मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज है, ठीक। मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो कैल्शियम के बाद यहाँ 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 आयरन आया बेटा, और आयरन किस ग्रुप में आ रहा है? इस ग्रुप में आ रहा है। इसका मतलब ऑक्सीजन हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ आयरन? नो, सो हियर ही वाज फेल। तो इनका जो लॉ था, लॉ वाज फेल आफ्टर कैल्शियम। कैल्शियम के बाद जो इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव था कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड द एट वाज फेल। तो सेकंड फेलियर ये था। थर्ड फेलियर सुनो क्या था? अच्छा, थर्ड, जब न्यूलैंड ने ये अपना ये टेबल दी थी, दैट टाइम बेटा 56 एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। सो ही हैज अरेंज ऑल द 56 एलिमेंट, कुछ मैंने नहीं बनाया तो लेट इट बी। 56 एलिमेंट को इन्होंने इनका प्लेसमेंट किया, ठीक। बस इन्होंने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, विदाउट थिंकिंग कि एलिमेंट्स कीप ऑन डिस्कवरिंग, फाइन। तो इन्होंने ही डिड नॉट लीव एनी प्लेस फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। नाउ द थर्ड वन बेटा, एट दैट टाइम 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, सो ही हैज मेड टेबल ओनली फॉर 56 एलिमेंट। He did not leave any place, he did not leave any place for undiscovered element. हाँ या ना? फोर्थ पार्ट जो सबसे बड़ी गड़बड़ी इन्होंने की, इन्होंने ग्रुपिंग करी, ठीक है। चलो ठीक है, आपने ग्रुपिंग की बिकॉज यू फाइंड दैट कि कोबाल्ट और निकल पॉजेस सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक। लेकिन कोबाल्ट और निकल के साथ आयरन इज ऑल्सो देयर, आयरन को बिल्कुल अलग कर दिया, बल्कि आयरन हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज विच रिजेंबल विद कोबाल्ट एंड निकल, ठीक। बोथ ऑल द थ्री आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, हाँ है ना? तो इसका मतलब जो आयरन की प्लेसमेंट थी दैट वाज आल्सो गड़बड़, ठीक। तो वो हम लिख लेते हैं, द प्लेसमेंट ऑफ आयरन इज फार फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकल। So this was the fourth drawback of his octave, ठीक है। I hope it is clear. So इसके बाद जो next topic है हमारा, that was Dmitri Mendeleev law of periodic table या Dmitri Mendelev's table. Done? I hope it is clear. चलो next time मिलते हैं with Dmitri Mendeleev table के साथ. Till then, take care. Goodbye.